أنت من فين؟ مصر. طيب يا حبيبي أنت كم سنة شغل هناك؟ هنا 31 سنة. والله أنا ننزل الصباح الظهر نطلع طيب نتغدى نريح ساعتين طيب وبعد كده ننزل ثاني لحد المغرب. الحان في المغرب آه. तमाम طيب माश ये पाइपलाइन बिछी हुई है यहाँ पर और ये नालियाँ बनाई हुई हैं इन्होंने ताकि हर क्यारी में जो है वो पानी बआसानी पहुँच सके। अच्छा जी ये देसी मुर्गियाँ और ये देखें जी ताइफ में देहात के रंग मुकम्मल तौर पर। वेल जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ राजा आदिल अशरफ और आप मुझे यूट्यूब चैनल के ज़रिए देख रहे हैं। कैसे हैं नाज़रीन व सामीन, आप सब लोग खैर-ओ-फ़ियत से, उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। आप सब लोग जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को इंजॉय कर रहे होंगे और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर शुक्रगुजार भी होंगे। आज मैं मौजूद हूँ सऊदी अरब के मशहूर व मारूफ़ शहर ताइफ के अंदर। ताइफ से तकरीबन 20 या 30 किलोमीटर बाहर हूँ, थोड़ा सा साइड एरिए पे हूँ। लेकिन ये जो मेरे अकब में आप देख रहे हैं ये बागात हैं, तकरीबन 3 या 4 बाग हैं, सब्जियों के लगे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर फुल गाँव का माहौल है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये पूरा माहौल दिखाने की कोशिश करूँगा, आप ज़रूर देखिएगा इसको। तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर हमारा चैनल जो आप देख रहे हैं सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि हम नए आने वाली दिनों में इंशाल्लाह ताला मुख्तलिफ नई वीडियोज़ अपलोड करेंगे जिससे आप मज़ीद लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। तो आइए चलते हैं, मैं यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनसे भी गुफ्तगू करूँगा, उनसे मुख्तलिफ सवालात पूछूँगा। और ये देख रहे हैं आप लोग, ये सामने बकरियाँ और देसी मुर्ग हैं, पूरा गाँव का माहौल है यहाँ पर। ये ऊपर ताइफ के मशहूर व मारूफ़ पहाड़। अच्छा ताइफ को ये मैं आपको बात बता दूँ, बात से बात निकल गई है कि ताइफ को ताइफ क्यों कहा जाता है। ताफ़ या तूफ़ यानी कि तवाफ़, गोल दायरे। तो ताइफ शहर को, पूरे शहर को ही ये पहाड़ों ने अपने घेरे में लिया हुआ है, इस वजह से ताइफ को ताइफ कहा जाता है। तो मैं अभी चलता हूँ, आपको दिखाते हैं मुख्तलिफ रंग इस बाग के। तो आइए मेरे साथ। अच्छा जी हम यहाँ पर मौजूद हैं, ये बाग में काम कर रहे हैं भाई साहब, माली हैं यहाँ पर। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कुछ सवालात। सलाम अलैकुम या हबीबी। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैफ हालक या हबीबी? तय्यब अल्हम्दुलिल्लाह। तय्यब इश इसमक? اسمي النوبي. इसमें नूबी। एंट मिन वैन? مصر. मसर। अच्छा जी ये मसर से हैं और इसी वजह से हम अरबी में इनसे बातचीत कर रहे हैं। एंत कम सना शुगल हिनाक? هنا 31 سنة. 31 सना, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। अच्छा ये इनको यहाँ पर 31 साल हो गए हैं काम करते हुए। अंत बस शुगल अला तूल हिनाक फिल मज़रा वला फिल बर्रा? لا مزرعة बस हादल मर्रा मज़रा। آه. अच्छा इनको 31 साल हो गए हैं यहाँ पर इसी मज़रे में यानी कि इसी बाग में काम करते हुए। ताइब एंत में फिल मसर सह? من مصر. طيب كيف شغل في المزرعة؟ ما شاء الله 100 الحمد لله. 100 100. كل يوم كم ساعة أنت شغل في المزرعة؟ والله أنا ننزل الصباح الظهر نطلع طيب نتغدى نريح ساعتين طيب وبعد كده ننزل ثاني لحد المغرب. الحان في المغرب तमाम طيب माशाल्लाह। अच्छा जी सुबह ये शुरू करते हैं काम फजर के बाद और दरमियान में थोड़ी सी रेस्ट भी करते हैं, आराम करते हैं और ज़ोर के बाद फिर शुरू हो जाते हैं माशाल्लाह। طيب ما شاء الله تبارك الله. أنت كم سنة شغل ارجع في يعني في المصر؟ ممكن سنة ونص نروح ناخذ 6 شهور اجازة. 6 شهور ما شاء الله تبارك الله. هذا يعني مرة زيادة في بعد السنة وبعد السنتين في ال5 شهور ما شاء الله. طيب كفيل كويس؟ لا 100 100. هو اللي خلاني 31 سنة جالس. يا شيخ يا شيخ لو ما كويس ما كان جلست 31. يا سلام يا سلام. طيب راتب كويس؟ الحمد لله. كم راتب يا شيخ معلش؟ 1800. 1800 في الشهر. أنت تحصل في الراتب بعد الشهر ولا شهرين ولا كيف؟ لا شهر بشهر. شهر بشهر. شهر بشهر. तमाम या सलाम या हबीब। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी माशाल्लाह ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, माली हैं
और ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तमाम नेमतों से नवाजा हुआ है। अल्लाह ताला की ज़ात पर शुक्र अदा कर रहे हैं बार बार। कह रहे हैं कि 1800 रियाल मेरी तनख्वाह है, साल या 1.5 साल बाद मैं 5-6 महीने के लिए छुट्टी चला जाता हूँ। कफ़ील बहुत अच्छा है और बहुत मज़े की जो है वो ज़िंदगी यहाँ पर इंजॉय कर रहा हूँ। तब या हबीबी हादर फिल मज़रा, तब हादर शुफ अना शुफ अल मोया, तमाम हादर मोया इजी मिन वैन هذا بالبير फिलबेर बिल फिल करीब वाला बईद في نفس المزرعة नफ्सल मज़रा और नफ्सल कफ़ील نفس الكفيل। तमाम या शेख। अच्छा जी, ये पानी देख रहे हैं आप यहाँ पर सऊदी अरब में, आपको पता है कि पानी की काफ़ी किल्लत है, काफ़ी महंगे दामों यहाँ पे बिकता है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक कुआं है जिससे हम पानी जो है वो इन खेतों में लगाते हैं। तो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला वो कुएं पर भी ले जाऊँगा, कुआं भी दिखाऊँगा। और साथ ही यहाँ पर एक बाग और है जहाँ पर अनार लगे हुए हैं। तो सऊदी अरब ताइफ के जो 2 चीज़ें ज़्यादा मशहूर हैं, एक तो अंगूर हैं और दूसरे नंबर पे जो हैं वो अनार हैं। तो अंगूर तो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, वो किसी और बाग में होंगे, वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। यहाँ पर बाग जो है वो अनार का लगा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उस तरफ है वो मैं चलता हूँ। तब हाद फिल मज़रा फिल रुम्मान सह هذا रम्मान तमाम हाद हक़ वाला كله تبعنا هذا لغاية الجبل هذا। طيب اقدر انا اروح صفي هنا روح براحتك। तमाम या शेख, शुक्रान हबीबी। عفوا يا حبيبي। अच्छा जी, हम उस तरफ चलते हैं। ये गोभी लगी हुई है, ये गोभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ताज़ा सब्ज़ी। और ये धनिया और इस तरफ प्याज वगैरह लगा हुआ है सारी। अच्छा, वो ऊपर पहाड़ी है सामने, उस तरफ मैंने पहले आपको दिखाया था। इस तरफ यहाँ पर एक छोटा सा बकरियों का जो है वो बड़ा है, गनम इसको बोलते हैं, और देसी मुर्गे भी हैं वहाँ पर। उधर भी मैं आपको ले चलूँगा, आप मेरे साथ ही रहिएगा। अभी चलते हैं उस कुएं की तरफ, या उस जो बाग है अनार का, उस तरफ चलते हैं जी। ये पाइप लाइन बिछी हुई है यहाँ पर, और ये नालियाँ बनाई हुई हैं इन्होंने ताकि हर क्यारी में जो है वो पानी बआसानी पहुँच सके। अच्छा जी, ये है अनार, सऊदी अरब के मशहूर मारूफ अनार। अभी कच्चे हैं, देख सकते हैं आप। ये अभी तकरीबन 1 माह या 2 माह के बाद ये पक जाएंगे। और जब ये पकते हैं, जब इनका सीज़न होता है, तो बहुत सस्ते दामों में ये फ़रोख्त होते हैं यहाँ पर, बिलखुसूस ताइफ में। मैं ख़ुद ताइफ के जो अनार हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बड़ा मीठा अनार होता है यहाँ पर। ये पुराने ज़माने की तरह देखें, दीवारें यहाँ पर बनाई गई हैं, और ये पूरा पाक अनार है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। रुम्मान जो अनार है, इसका ज़िक्र कुरान में भी आया है, आप लोगों को पता होगा। सूरह रहमान में इसका ज़िक्र आया है, नखल व रुम्मान, खजूर और अनार का। अच्छा जी, ये देखें आप, बहुत ज़्यादा यहाँ पर दरख्त लगे हुए हैं अनार के। अच्छा, इस ताइफ के लिहाज से देखें तो ये कुछ बड़ा बाग नहीं है, ये बहुत छोटा बाग है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बाग हैं, बिलखुसूस अनार के और अंगूरों के। और ये फिर गोभी यहाँ पर, और ये जो आवाज़ आ रही है आपको पीछे, ये कुआं है, ये कुआं, ये चल रहा है जी पूरा इनका सिस्टम। ये मोटर लगी हुई है, पीटर चल रहा है, और ताज़ा जो पानी है वो भी जा रहा है ताज़ा सब्जियों में। बाग तो अभी आपने देख लिया, ये सिर्फ एक हिस्सा दिखाया है मैंने आपको, वक्त की किल्लत है मेरे पास। अभी चलते हैं जी उस तरफ, जो बकरियों वाली बात आपसे की थी कि बकरियों का जो छोटा सा बाड़ा है वो भी दिखाऊंगा, और साथ देसी मुर्गियाँ, उसके बारे में वहाँ पर भी जो बंदा होगा काम करने वाला, उससे बातचीत करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपसे मुलाकात भी करवाते हैं उस बंदे की कि वो बंदा कौन है और कफ़ील का है या कैसे है। तो चलते हैं उधर जाकर मज़ीद बातचीत करेंगे। तो बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पर, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी,
और ताइफ का मौसम तो वैसे भी बहुत अच्छा रहता है दीगर सऊदी अरब के इलाकों की निस्बत अगर देखें, बिलखसूस शहरी ज़िंदगी जो है जद्दा, रियाज, दमाम, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उन तमाम से जो अच्छी ज़िंदगी मुझे लगी है वो ताइफ की है। यहाँ पर जो मौसम है वो बड़ा मुख्तलिफ होता है, ठंडा मौसम होता है, ठंडे मौसम की अपनी ही क्या ये देख सकते हैं जी आप। ये एक हौज़ बनाया हुआ है इन्होंने पानी जमा करने के लिए। पानी इसमें पानी जमा करते हैं इसमें, और जमा करके फिर जो है वो लगाते हैं इसको, सब्ज़ी को। अच्छा, अंगूर देखें जी, अंगूर की एक बेल छोटी सी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। ये इन्होंने मेरे ख्याल से शौकिया लगाई हुई है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। ये भी कच्चे हैं अभी, ये बिल्कुल छोटी सी है समझ लें। यहाँ पर बड़े बड़े बागात हैं अंगूरों के। अंगूर के बाग की भी वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपसे शेयर करूँगा। उस तरफ पार हम रोड क्रॉस करेंगे और वो पार चलेंगे जी। अच्छा जी, ये देसी मुर्गियाँ और ये देखें जी ताइफ में देहात के रंग मुकम्मल तौर पर। ये भाई हैं, ये ऊपर बकरियाँ देखें। अस्सलाम वालेकुम। सलाम भाई, कैसे हो? ठीक ठाक है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हो? ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। ये आपने रखी हुई है मुर्गियाँ? ये मुर्गियाँ कफील की हमारे की। अच्छा, आपके कफील की हैं? जी जी। तो ये ऊपर बकरियाँ भी? ये बकरियाँ भी उसका है। मुझे 1 साल हो गया इधर काम करने के लिए। अच्छा, काम करता हूँ, पैसा भी पैसे देते हैं हमारे को। 1500 तनख्वाह, खाना पीना कफील का। अच्छा 1500 तनख्वाह देता है आपको? जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा हो खाना गया। पीना अच्छा है उसका। तो ये बकरियाँ कितनी हैं तो टोटल? 40 ये 40 बकरियाँ हैं? 40 से 35 जो भाई बच्चे भी जो कुछ दिए हैं अच्छा, वो से हो जाएगा 60 हो जाएगा। अच्छा 60 हो जाएगा। ठीक। तो ये बेच देते हैं कि कितने अरसे के बाद बेचते हैं? बेचता नहीं है। बेचते नहीं हैं? नहीं, हमारे को 1 साल हो गया, बेचता नहीं है। 1 साल में कुछ नहीं बेचा? नहीं नहीं, ये मुर्गियाँ भी नहीं बेची हैं? मुर्गियाँ बेचता है, अंडा बेचता है। अच्छा, मुर्गी का अंडा बेचता है? जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। एक अंडे का रेट क्या है? ये 20 रुपये। 20 रियाल में? 20 रुपये। 20 रियाल में। ये देसी अंडा तो महंगा है 20 वजह हाँ, से। वो तो सस्ता होता है। हाँ, दूसरा तो सस्ता होता है। वो तो 20 रियाल में तकरीबन 20-25 अंडे मिल जाते हैं। जी जी, 30 आते हैं। हाँ, तो पाकिस्तान से आप? जी, लाड़काने से। लड़काना सिंध? सिंध से गड़ी खैरे से। हाँ, भुट्टो का इलाका। जी जी। माशाल्लाह जी। हमारा नाम अब्दुल नबी भाई। क्या नाम है आपका? अब्दुल नबी। अब्दुल नबी। अच्छा जी, वो तो अभी तक आप छुट्टी तो नहीं गए होंगे 1 साल में? नहीं नहीं, 1 साल का बाद जाएगा। अच्छा, ये घास पड़ा हुआ है बकरियों के लिए? ये बकरी के लिए। ये खुश घास है थोड़ा। ये किधर से लाते हैं? ये मंडी से लेते। अच्छा, मंडी से लेके आते जी हैं? जी। मंडी इधर करीब ही है या दूर है? दूर है, बस 10-15 मिनट है। आप खुद जाते हो या गाड़ी आती नहीं, है? कफील जाता, हम नहीं जाते। कफील जाता है और ले आता है? ये ठीक। कफील लेके आया, अच्छा, 2 बजे लेके आया। ये आज का है? आज का, आज का। तो ये जितना भी है चारा ये आज ख़त्म हो जाएगा? नहीं नहीं, ये बस 10-15 दिन चलेगा बस। 10-15 दिन चलेगा? जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, 10-15 दिन ये घास चल जाएगी और उसके बाद फिर नहीं ले आएंगे? जी जी। बहुत अच्छा हो गया जी। तो कफील अच्छा है आपका? कफील बिल्कुल अच्छा है। अच्छा जी, यहाँ पर ज़्यादातर जो केसेस हमने देखे हैं वो कफील अच्छे नहीं होते इतने। नहीं नहीं, अपने जो वर्कर्स होते हैं उनको तनख्वाह भी नहीं देते, लेकिन ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं और इनका खाना पीना और हर चीज़ की वो ज़रूरियात ज़िंदगी जो है उनका पूरा ख्याल रखते हैं। बड़ी अच्छी बात है ये। ठीक है भैया, बहुत शुक्रिया, भाई शुक्रिया, मेहरबानी। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन और सामीन, आप लोगों ने ये ताइफ के देहाती रंग थोड़े से देखे। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकुमुल्लाह खैर।